नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस कल काला दिवस मनाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के सभी 273 वार्ड में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में हुए खुलासों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग भी की है और केजरीवाल सरकार को फौरन अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा है। बीजेपी ने कहा है कि जिस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल जनता के बीच गए थे, उसी शुंगलू कमेटी ने उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा दे दें, नहीं तो जनता उन्हें आने वाले चुनावों में ही बेदखल कर देगी। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर केस इनका होना चाहिए। सीबीआई को ये सारे के सारे केसेस दिए जाने चाहिए और जब तक इसका फैसला नहीं होता, क्योंकि केजरीवाल के खुद के इमीडिएट बहुत नियर फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका जो नंबर 2 सबसे खास मिनिस्टर उनके साथ में है, उसके फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से केजरीवाल को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग कल सारा दिन हम लोग इसका काला दिवस मनाएंगे और 272 की 272 कॉर्पोरेशन वार्ड्स में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसको काला दिवस मना करके कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर हम उतर करके इसका विरोध करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि वीके शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल और उनकी सरकार पर क्या-क्या सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति को गलत बताया गया है। नियमों को तोड़कर सौम्या को हेल्थ मिशन का मिशन डायरेक्टर बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई। निकुंज अग्रवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी के तौर पर रोशन शंकर की नियुक्ति गलत तरीके से की गई। केजरीवाल ने अधिकारियों के तबादले और तैनाती गलत तरीके से करवाए। एसीबी में अधिकारियों की नियुक्ति पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार के वकीलों की नियुक्ति भी, इस पर भी शुंगलू रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं और दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए गए हैं इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए फोन नंबर 1030 शुरू करने की प्रक्रिया भी सवालों में घिरी है। रिपोर्ट के मुताबिक राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए गलत तरीके से बंगले का आवंटन किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को गलत तरीके से सरकारी घर का आवंटन किया गया। स्वाति मालीवाल को सरकारी घर दिए जाने का नियम नहीं था। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी को गलत तरीके से टाइप 5 घर दिया गया। दिल्ली के मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने एक सुर में केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग की है। कमेटी ने तो सिर्फ 400 भी फाइलें देखी हैं, अभी तो ये झांकी है सिर्फ। और अगर पूरा दिल्ली सरकार के कामकाज को देख लिया जाए और सारे फाइलों को खंगाल लिया जाए तो आपको नजर आएगा कि दिल्ली सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। वहाँ पर अपने भाई भतीजों को जिस मर्जी तनख्वाह के ऊपर जब मर्जी अपॉइंटमेंट्स दे दी गई। मल्ला क्लिनिक जैसी जो योजनाएं, उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार था। ऑड इवन जिसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ था उसके अंदर भी भ्रष्टाचार था। और इसके अलावा 97 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए दिल्ली से बाहर खर्च कर दिए, वो भी उनकी जेब से वसूले जाने थे। राम जेठमलानी जी को जिस तरीके से 3 करोड़ 84 लाख की पेमेंट के लिए दिल्ली सरकार के पैसों का दुरुपयोग करने चले थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये दिल्ली सरकार की अगर जांच हो जाए तो 47 के बाद से लेकर अब तक इनसे भ्रष्ट नेता और इनसे भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं मिलेगी। जनता के बीच में जब केजरीवाल जी का चेहरा पहली बार गया था तो वो शुंगलू जी की रिपोर्ट लेकर गए थे शीला दीक्षित के खिलाफ कि शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू जी ने ये रिपोर्ट दी, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हीं शुंगलू जी ने आपकी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी है, अब क्या कार्रवाई करना चाहिए, वो खुद ही जवाब दें। मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी नैतिकता होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार सर्कस में, किसी खेल में या पार्कों में जाते हैं तो
कई लोग होते हैं जो शेर का या टेडी बेयर जैसा वो चोला पहन लेते हैं और अंदर वो इंसान होता है, पर बाद में पहचान में आ जाता है। उसी तरह से ईमानदारी का चोला पहन करके, देशभक्ति का चोला पहन करके केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री और उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली को लूट रही थी, देश को गुमराह कर रही थी। वो चोला उतार करके शुंगलू कमेटी ने बता दिया कि ये जो ईमानदारी का चोला पहना ये झूठ है, अंदर ठग बैठा हुआ है और वो ठग दिल्ली को लूट रहा है, दिल्ली के लोगों की पसीने की कमाई को लूट रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा जब आईना दिखा दिया शुंगलू कमेटी ने तो केजरीवाल जी को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये जनता कॉलर पकड़ के उनका इस्तीफा दे देगी। एमसीडी चुनाव में भी ये देखने मिलेगा आपको। वो चाहे वो गलती उसको स्वीकारेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट पर अमल तो करना ही पड़ेगा। वो तो अब रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया जो लोगों को संभावना थी, जिस बात में ये लगता था कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो लिखित में आ गया है। रिपोर्ट ने उसमें गहराई में गए हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स का क्या हाल है, काम का क्या हाल है, कितने रूल्स तोड़े गए हैं, कितने संभाले नहीं गए हैं, किए नहीं गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री वगैरह सब तय करेंगे कि क्या इसका एक्शन लेना है। देखिए, वो मनमानी करना चाहते हैं। मैंने सोचा है ये मैं करूँगा। अब वो कायदा में है या कानून में है या तरीके में है या नहीं है, जैसे आपने कहा, बहुत सारे यहाँ एजेंट्स हैं जो काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर यहाँ तक। तो दिल्ली क्योंकि कैपिटल नगरी, इसकी सरकार कोई और स्टेट्स की सरकारों की तरह नहीं है और आपको सबसे मिलजुल कर काम करना पड़ता है। वो मिलना जुलना नहीं जानते हैं, वो कन्फ्रंटेशन करते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं जो कानून के दायरे के अंदर काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, कानून के दायरे से बाहर हुआ। बहुत सारी इन्होंने प्रिविलेजेस दूसरों को दी है जो नहीं दी जा सकती थी, और बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। जब एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आई है, तो सिलसिलेवार तौर पर इनको उसका जवाब देना चाहिए। जब ये कहते हैं पारदर्शी होना चाहिए, तो पारदर्शी आप जो भी सवाल है उसका जवाब दो। जनता को मालूम तो हो कि आपका इन चीज़ों के बारे में क्या जवाब है, आपने इस्तेमाल करा नहीं करा, आपने फाइनेंशियल लॉस सरकार को दिया है नहीं दिया, कोई तो बताएगा ही। तो ये सरकार का काम है, बताए, और अगर आपने कहीं गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं आप, सवालों के कटघरे में हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, और जो देना चाहिए उन्हें जवाब अभी तक कुछ दिया नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले को। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को गलत बताया गया है। सत्येंद्र जैन ने सफाई में कहा है कि नियुक्ति केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद हुई है। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल पर ही बड़ा आरोप लगाया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पूर्व एलजी ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल को नियम तोड़कर घर का आवंटन किया गया है, जिस पर स्वाति मालीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे घर कैंप ऑफिस के तौर पर मिला, छोड़ने को तैयार। सब झूठ फैला रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। शी वाज वर्किंग इन दिल्ली हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ मिशन है, उसके अंदर वो एडवाइज़र थी, और उसकी परमिशन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली गई थी। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। वो फाइल में आपको दिखाऊंगा कि उनको जेल जाना चाहिए जिन्होंने ऐसे लिखा है। जी, गैर संवैधानिक है या नहीं ये तो बिल्कुल अभी निर्णय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। सरकार कौन है, एलजी साहब ने डिसाइड करना है, चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड करना है। बहरहाल जहाँ तक मेरे घर की बात है तो मैं ये बता रही हूँ कि ये कैंप ऑफिस की तरह हमें दिया गया है, और क्योंकि 30,000 रुपये की मेरी सैलरी है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, शनिवार को भी काम कर रहे हैं, इतवार को भी काम कर रहे हैं। रात में जब महिलाएं मेरे पास आ रही हैं तो मैं उनसे कहाँ पे मिलूं, उस कारण से कैंप ऑफिस की तरह दिया गया। अगर एलजी साहब को लगता है कि गलत है तो बिल्कुल वापस ले। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जो फहरिस्त है ये दिन पे दिन लंबी ही होती जा रही है और जवाब है नहीं।